होता है जो वुंड होता है हमारा, जो हमारा जख्म होता है उसको क्लीन करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए या उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम ड्रेसिंग प्रोसीजर यूज करते हैं। ठीक है, उसका पर्पस ये है टू रिमूव एंड डिस्पोज सॉलिड ड्रेसिंग, जो पहले जो सॉलिड ड्रेसिंग उसके ऊपर किया हुआ है या उसके ऊपर जो वुंड की वजह से जो तख्त जो क्या एक सॉलिड क्या आती है, क्या क्या कहते हैं उसे, लेयर्स पड़ जाते हैं। दे आर नोन एज एग्रीमेंट्स जो बनते हैं ना उसके पकाने के लिए, जख्म को ठीक करने के लिए। यस सर, उनको रिमूव करने के लिए ड्रेसिंग प्रोसीजर यूज किया जाता है टू क्लीन द एरिया अराउंड द वुंड। वो जो वुंड का एरिया होता है बाउंड उसको क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। वुंड भी कहलाता है, वुंड भी कहलाता है जी सर प्रिवेंट फर्दर इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं टू प्रमोट वुंड हीलिंग प्रोसेस। इसकी हीलिंग प्रमोट करता है, यानी जल्दी अब एक जख्म है उसको ऐसे ही छोड़ दें वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा और उसके अंदर पस भरना, गंद भरना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसी तरह हम अगर उसको अच्छी ड्रेसिंग दे, क्लीन करें तो वो जल्दी क्लीन करना स्टार्ट कर देगा। और फाउल स्मेल यानी स्मेल जो आती है उससे भी प्रिवेंट करता है, बचाता है इसको और इन्फेक्शन से सेफ रखता है इसको, मैग इन्फेक्शन से। और उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं उसके बाद प्रिंसिपल में हमें स्टेरलाइज क्या यूज करने होंगे, बस स्टेरलाइज आर्टिकल्स यूज करने होंगे। यानी ऐसे नहीं कि कोई आर्टिकल्स पड़े हैं हम डायरेक्टली जो एरिया है जहाँ पे जख्म है या कट है उसको डायरेक्टली जाके तो वो भी डिसइंफेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट में। अगर हम डायरेक्टली उस एरिया के ऊपर जाके उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा डिसइंफेक्ट होने का चांसेस उसको होंगे, इन्फेक्टेड होने के चांसेस होंगे। हैंड मस्ट बी थ्रोली टू फ्लो द सर्जिकल हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजर से हैंड वॉश करने चाहिए अच्छे तरीके से। और बॉयल द इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट बॉयल करने का क्या सीन है, जब हम स्टेरलाइज करते हैं उससे पहले भी एक मरतबा हम गर्म पानी से इंस्ट्रूमेंट धोते हैं। रीजन ब्लड जमा हुआ इंस्ट्रूमेंट में लगा होता है या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉर्मल पानी से नहीं निकलते, अच्छी तरीके से वॉशिंग के लिए एक मरतबा हम बॉयल पानी में इंस्ट्रूमेंट को धोते हैं। और स्टेरलाइज इंस्ट्रूमेंट वही बात, वाइप द वुंड अराउंड वुंड का जो एरिया है साइड वाला वो भी हमें क्लीन करना होगा। ये प्रिंसिपल है, ये हमें लाजिम करने होंगे। वुंड का जो साइड वाला एरिया है वो हमें क्या होगा, अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हम जगह क्लीन कर रहे हैं इसका क्या काम क्या है। ऐसा ना हो हम इनसाइड द एरिया क्या कर रहे हैं, उसकी ड्रेसिंग कर रहे हैं। अब हम आर्टरी से नॉर्मली हम क्या करते हैं उसके रेशेस निकाल रहे होते हैं। अब हमें उसका फिजियोलॉजी नहीं पता, उसके अंदर है क्या, उसके अंदर आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, हम क्लीन किस चीज को कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम आर्टरी से जो हम रेशे निकाल रहे हैं उससे हम कोई वेन क्या करते हैं डैमेज कर दें, उस वजह से ब्लीडिंग ही हमसे कंट्रोल ना हो। तो इसीलिए उस एरिया का हमें ये पता होना चाहिए कि वो एरिया हम जो क्लीन कर रहे हैं उसका काम असल में क्या है। और अच्छा, ये जो क्या प्रिंसिपल है ये आता नहीं है बेसिकली हेपेटाइटिस के जब हम पेशेंट्स को क्या ड्रेसिंग करते हैं तो उनके इंस्ट्रूमेंट हमें क्लोरोक्विन सॉल्यूशन एक होता है। अब ये बेसिकली प्रिंसिपल में तो नहीं आता लेकिन एक अच्छी नॉलेज की चीज़ है कि जब हम हेपेटाइटिस बी, सी इस तरह के किसी पेशेंट को ड्रेसिंग कर रहे होते हैं उसके इंस्ट्रूमेंट हम नॉर्मली स्टेरलाइज नहीं करते और ना ही नॉर्मली बॉयल करके स्टेरलाइज करते हैं। उनको पहले हम वॉश करते हैं क्लोरोक्विन सॉल्यूशन से। मैं इसको क्लियर कर दूं, ये प्रिंसिपल है, बिल्कुल है, वो इस सेंस में है कि एक नॉर्मल पेशेंट है जिसमें कंटामिनेटेड डिजीज़ नहीं है, हेपेटाइटिस नहीं है, एड्स नहीं है, तो उसको हमने नॉर्मली स्टेरलाइज किया तो काम चल गया। इसमें हमें लाजमन इसलिए भी अलग से ट्रीटमेंट चाहिए उन इंस्ट्रूमेंट का कि ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। पॉइंट ये जैसे सर्जरी में नहीं जो हेपेटाइटिस के या एड्स के पेशेंट होते हैं सब उन अलग और इवन डिस्पोजेबल किट यूज़ की जाती है। यस सर, ओटी किट। तो ये एग्जैक्टली यही है, डिस्पोजेबल किट ये प्रोसीजर में लिख सकते हैं प्रिंसिपल जो अगर जिसको हेपेटाइटिस सी होता है उसको यूज करना। प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रोसीजर लिख सकते हो अच्छा, उसके बाद उसके जो स्पंज होते हैं या जो उसके टॉवेल्स होते हैं जिनमें उसका ब्लड लगता है वो भी हम रीयूज नहीं करते, उनको फेंक देते हैं। एग्जैक्टली
यही उसको हम दोबारा यूज नहीं करते धो के, लेकिन और नॉर्मली जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम धो के दोबारा स्टेरिलाइज करके यूज कर लेते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता उसमें। अब इसके इक्विपमेंट्स कौन कौन से इक्विपमेंट्स में सबसे पहले ड्रेसिंग ट्रे आता है, वो होल्डिंग आर्टिकल्स जैसे एक ट्रे होता है जो पहले ही हमने कैथेटर प्रोसेस में पढ़ा था, वो क्या करता है स्मॉल आर्टिकल्स को कलेक्ट करने में मदद करता है। आर्टरी फॉरसेप होता है, और आर्टरी फॉरसेप क्या करता है, अब नॉर्मली आर्टरी फॉरसेप का जैसे मैंने पहले काम बताया था, हमारे ब्लड वेसल्स को ऐसे क्या करता है होल्ड करता है, या जो आर्टरीज होते हैं उनको होल्ड करता है। लेकिन यहाँ पे इसका काम क्या है कि एरिया को क्लीन करना है, गाज को होल्ड करके उस एरिया को क्लीन करने का इसका काम है। और 4 फोर्सेप की हमें नीड होगी। अब 4 फोर्सेप की नीड क्यों होगी, जब हम ऑथेंटिक वे में एक चीज का क्या करेंगे ड्रेसिंग करेंगे तो हर चीज के लिए एक अलग फोर्सेप की नीड होगी, क्योंकि वन टाइम हम एक फोर्सेप यूज करेंगे तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, तो हम एक मरतबा उस क्या किसको आर्टरी को फोर्सेप को क्या करेंगे डिस्पोज करके दूसरा यूज करना स्टार्ट करते हैं। जैसे एक से हमने ड्रेसिंग रिमूव की, दूसरे वो फोर्सेप रख के दूसरे में हमने गाज पकड़ के उस एरिया को क्लीन किया, तो इस हिसाब से हमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग फोर्सेप की नीड होगी। सीजर्स गाज पीस कट करने के लिए, एडेसिव टेप जो हमारे पास है उनको कट करने के लिए यूज किए जाते हैं। और दूसरा इनका ये काम होता है जब हम ड्रेसिंग प्रोसीजर कर रहे होते हैं तो अगर वुंड थोड़ा बहुत खराब होता है तो उनके ऊपर वाइट रेशे आ जाते हैं, उनको भी फोर्सेप से उठा के उनको भी कट करने के लिए काम आता है हमारे लिए ये फोर्सेप। यहाँ एक्स्ट्रा जो स्किन होती है जो हमें ये लगे कि ये हील नहीं हो सकती, ये जख्म को मजीद खराब करेगी, उसको कट करने के लिए भी हम सीजर का यूज कर सकते हैं। और स्मॉल बाउल्स का वही काम जिसमें सॉल्यूशन रखने के लिए यूज होता है, जो नॉर्मल लाइन हो, पायोडीन हो, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हो या एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन हो, उनके लिए हम यूज करते हैं। सेफ्टी पिन, अब यहाँ पे सेफ्टी पिन का क्या पता है, सेफ्टी पिन कोई दूसरी चीज नहीं, सेफ्टी पिन जो पिन होते हैं ना नॉर्मली जो हम यूज करते हैं स्कार्फ को लगाने के लिए, या इन पिन का काम क्या होता है, जो हम ड्रेसिंग ऊपर से कर रहे होते हैं उनको होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है, जो बैंडेज हो। उसके बाद ग्लव्स, मास्क, गाउन्स, ये पीपीईज हैं, इनका काम तो नॉर्मली हमको प्रोटेक्ट और पेशेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और उसके बाद कॉटन बॉल्स और गाज पीसेस। अब गाज पीसेस वही एरिया को क्लीन करने के लिए, उसके कोई भी सोल्यूशन हो, एंटीसेप्टिक हो, एंटीबैक्टीरियल, उसके अंदर डिप करके एरिया को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। और ये गाज पीस मस्ट बी स्टेरिलाइज्ड हो, ऐसे ना हो कि यूज किए हुए हो या ऐसे ही पड़े हुए हो, ये मस्ट बी स्टेरिलाइज्ड हो, तो वो बेहतर काम करेंगे। और ड्रेसिंग टॉवेल्स, वही टॉवेल्स जो हमने नॉर्मली दिखाई थी